प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं, यह कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना पाकिस्तान की एक लड़की के साथ पेश आया, जो हमें खुद इस वीडियो में सुनाएगी। इसलिए आप सभी से यही कहूंगा कि इस कहानी को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए अब उसी लड़की के जुबान से ये कहानी सुनते हैं। जब से मैं मदरसे आने जाने लगी थी, ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा कोई पीछा करता है। यह बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से इस मदरसे में पढ़ने की इजाजत मिली थी। अगर मैं यह बात भाई को बताती तो वह मुझे मदरसा छोड़ने को कह देता। हालांकि मैट्रिक करने के बाद जिद करके मैंने उस मदरसे में दाखिला लिया था। दरअसल मैं हमेशा अव्वल नंबर पर आती थी, इसलिए एक दिन मेरी टीचर ने कहा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अच्छा है। यही बात मेरे जहन में बैठ गई। जैसे ही मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं हाफिज़े कुरान बनूंगी। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा मदरसा था, जिसमें नौजवान लड़कियां और खवातीन यानी औरतें आलिमा और हाफिजा बनकर निकलती थीं। फिर मैंने भी उस मदरसे में दाखिला ले लिया। लेकिन ज्यादा परेशानी मुझे इस बात की थी कि मैं जिस रास्ते से गुजर कर आती थी, वह रास्ता बिल्कुल सुनसान और वीरान सी थी। उस रास्ते से गुजरते हुए मुझे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा है, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज कर देती। हालांकि काफी दिन तक मैं इस बात को इग्नोर करती रही, लेकिन एक दिन वह हुआ जिसने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया और मेरे होश उड़ा दिए। मेरा नाम फातिमा है। मेरा ताल्लुक एक खास तबके के घराने से था। मेरे 3 भाई थे और हम 2 बहनें। 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। वह अलग घर में रहते थे, जबकि मुझसे बड़ी एक बहन भी शादीशुदा थी। फिर मैं थी मुझसे छोटी, जो अभी पढ़ रही थी। एक भाई हमारे साथ ही रहता था। वह अब भी तक कुंवारा था। हमारे अब्बू एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। यूं हमारे घर का गुजारा अच्छा चल रहा था, जबकि अम्मी घर का कामकाज करती थीं। मैं भी उनका हाथ बंटा दिया करती थी। अब मेरी उम्र 17 बरस की थी, इसलिए कॉलेज में दाखिला लेने के बजाय मैंने मदरसे में ही कुरान हिफ्स करने का सोचा था। और अम्मी अब्बू मेरे इस फैसले से खुश थे, क्योंकि हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई भी हाफिज़े कुरान लड़की नहीं थी। अब मैं मदरसे अकेली ही आती जाती थी, क्योंकि अब्बू और भाई भी अपने काम में मसरूफ रहते थे, और फिर मेरा कोई छोटा कजिन वगैरह भी नहीं था जिसके साथ मैं आने जाने का बंदोबस्त कर लेती। यूं अकेली ही आने जाने लगी। वैसे तो मेरे साथ कोई मसले मसाइल नहीं थे, लेकिन एक दिन हैरान रह गई जब मैंने अपने पीछे अचानक कदमों की आहट सुनी। मगर मैंने हिम्मत करके जैसे ही पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर मैं हैरान हुई कि आखिर मुझे यह अजीबोगरीब से वहम क्यों महसूस हो रहे हैं। फिर एक दिन मैं उसी रास्ते से गुजर रही थी, जब एक औरत ने मेरा रास्ता रोका और कहने लगी, क्या तुम हाफिज़े कुरान बन रही हो? मैंने कहा, हां। तो फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मुबारकबाद दी। कहने लगी, तुम तो बहुत खुशकिस्मत लड़की हो। चलो आओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूं। मैं भला उस अनजान औरत के साथ कैसे जा सकती थी? मैंने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, तो वह कहने लगी, ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूं, लेकिन जब तुम कुरान हिफ्ज कर लोगी तो तुम्हें मेरे साथ एक बार चलना पड़ेगा। मैं हैरान हो गई कि अजीब जबरदस्ती है। यही सोचकर मैं जल्दी से उसे खुदा हाफिज कहकर अपने मदरसे की जानिब रवाना हो गई। वह औरत कौन थी, कहां रहती थी, मैं यह नहीं जानती थी, लेकिन उसका अंदाज बड़ा अजीब था। फिर आखिरकार मुझसे रहा ना गया और मदरसे में पढ़ने वाली मेरी सहेली, जिसका नाम सिदरा था, उसे मैंने यह सारी बात बता दी। वह यह बात सुनकर बड़ी ही हैरान रह गई। फिर कहने लगी, यह तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? देखो, यह तो बहुत परेशानी वाली बात है। मैं उसे कहने लगी, मुझे तो इन चीजों पर यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी शैतानी मखलूक चीज है जो मेरा पीछा करती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो हर वक्त खुदा की इबादत करती रहती हूं, वजू भी किया हुआ होता है, बुराई की तरफ भी मेरा दिल नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो वह कहने लगी, देखो,
यह मखलूक अच्छी भी होती है और बुरी भी हो सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे साथ आने वाली वह मखलूक बहुत नेक हो। इन बातों को नजरअंदाज ना करो, बल्कि इन पर गौर करने की कोशिश करो। अब वह मुझे अपने तरीके से समझा रही थी। फिर मैंने अपना रास्ता बदलने का सोचा। एक दिन दूसरी रास्ते से जा रही थी, जब अचानक ही एक नकाबपोश काले बुर्के में एक औरत मेरे पास से गुजर कर गई। अभी थोड़ा आगे ही गई थी कि अचानक उसने मुझे पीछे से आवाज दी। मैं उसकी आवाज पर रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसे लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती मुझे रोकने की कोशिश की हो। जैसे ही पलट कर देखा तो नकाब से झांकती उस औरत की आंखें मुझे ही देखे जा रही थीं। फिर वह 2 कदम चलकर मेरे पास आई। कहने लगी, तुमने इस गली से आना जाना क्यों छोड़ा? प्यारी लड़की, हम तो तुम्हारी खुशबू हर रोज महसूस करते थे। यह कहकर वह मेरे सामने से गायब हो गई। मैं किसी बुत की तरह खड़ी रह गई। मेरे कदम भारी हो गए। बमुश्किल मैं अपने मदरसे पहुंची। वह औरत क्यों मेरे पीछे पड़ी है, उनकी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब मुझे उसी गली से जाना होगा, और मैं खुद को इतना कमजोर क्यों समझ रही हूं? आखिर वह मुझसे चाहती क्या है? यही सोचकर मैंने फिर से उसी गली में से जाना शुरू कर दिया। आखिर वह मुझसे करना क्या चाहती है? यही सब दिमाग में चल रहा था। फिर से मैंने उसी गली में जाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उस औरत का साया भी नजर ना आया। इसी तरह वक्त तेजी से गुजर गया। अब मैं मुकम्मल हिफ्ज करने वाली थी। मेरे हिफ्ज में सिर्फ एक पारा रह गया था। घर वाले बहुत खुश थे। दूसरी तरफ भाई चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, इसीलिए अम्मी अब्बू रिश्ता तलाश कर रहे थे, जबकि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती थी। मेरा इरादा था कि मैं जिस मदरसे से कुरान पाक कर रही हूं वहीं पर पढ़ाने लग जाऊं, लेकिन अम्मी अब्बू ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगे कि तुम्हारी बाजी की इस उम्र में शादी हो गई थी, इसलिए हम तुम्हारे फर्ज से भी दूर होना चाहते हैं। फिर वह दिन भी आ गया जब मेरा हिफ्ज मुकम्मल हो गया। सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। तभी मेरी नजर कोने में खड़ी एक काले बुर्के में मजबूत औरत पर पड़ी। वह मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। तभी 2 कदम चलते हुए मैं उसके पास गई, लेकिन अचानक ही अम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कहने लगी, क्या हुआ? तुम्हारी खाला कब से बुला रही है? आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैंने हड़बड़ाकर अम्मी को देखा, लेकिन जैसे ही पलटकर उस औरत को देखना चाहा, लेकिन मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि वह वहां से गायब थी। उसका वहां नामो निशान भी नहीं था। फिर अब्बू के जानने वालों में मेरा रिश्ता तय हो गया। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी थी। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला अम्मी अब्बू पर छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन मैं मदरसे से सर्टिफिकेट लेकर वापस आ रही थी, जब रास्ते में वही औरत मुझे दिखाई दी। मैं नहीं जानती थी कि हर वक्त यह मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, लेकिन वह मेरे पास आई। कहने लगी, मुझे तुमसे एक काम है। देखो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं बहुत मुश्किल से 2-4 हो जाऊंगी। मैं उससे हैरान होकर कहने लगी, कैसी मदद? तभी उसने मेरा हाथ थामा। मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, मेरे घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। अब मैं उसके साथ उसके घर आ गई। उसके घर में अजीब वीरानी और सन्नाटा था, लेकिन सामने ही बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। मैंने जैसे ही उस लेटे हुए नौजवान को देखा तो हैरान रह गई। वह खूबसूरत नौजवान था, लेकिन शक्ल से बीमार लग रहा था। मैं घबराकर उस औरत से पूछने लगी, यह कौन है? वह औरत उदासी से कहने लगी, यह मेरा बेटा है, लेकिन बीमार हो गया है। इसे दम की जरूरत है। तुम एक हाफिज कुरान लड़की हो, इसलिए मैं इसे तुमसे दम करवाना चाहती हूं। मैं उससे कहने लगी, लेकिन इलाज करने वाला तो अल्लाह है। मैं तो सिर्फ एक जरिया बन सकती हूं। मैं इसे दम जरूर करूंगी, लेकिन इसे हुआ क्या है? तो वह औरत कहने लगी, यह दरअसल जब से जवान हुआ है, तब से ही इसकी हालत ऐसी है। ना जाने इसे क्या हो गया है, लेकिन मुझे किसी मौलवी ने बताया था कि एक हाफिज कुरान लड़की से इसे दम करवाओ तो बहुत जल्दी से आराम आ जाएगा। मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उस नौजवान की खूबसूरती देखकर मैं हैरान थी। वह आंखें मूंदे बिस्तर पर पड़ा था। फिर मैंने उसे दम किया और वापस आने लगी, लेकिन अचानक
उस औरत ने मुझे आवाज देकर रोका। कहने लगी, तुम्हें यहां 2 महीने तक करना होगा। अगर तुम नहीं आई तो यह नौजवान मर जाएगा। मैं हैरान हो गई, ऐसा भला कैसे हो सकता था? लेकिन फिर भी किसी की जिंदगी के लिए अगर यह जरूरी था तो मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार थी। फिर मैंने उस औरत से वादा कर लिया कि मैं 2 महीने तक मुसलसल उसे दम करने आती रहूंगी। फिर मैंने हिसाब लगाया कि 2 महीने बाद तो मेरी शादी है, लेकिन शादी से पहले मैं इस नौजवान को दम कर सकती थी। यही सोचकर अब मैं वापस आ गई। लेकिन फिर हर रोज मैं उस घर में आने लगी। उस औरत के नौजवान बेटे को दम करने के लिए, जो बहुत बीमार था, मौत की सरहदों को छूने वाला था। अगर मेरी वजह से वह जिंदगी की तरफ वापस लौट सकता था तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। लेकिन मैंने न जाने अम्मी से यह बात क्यों छुपाई और उनके सामने बहाना बना दिया कि मैं एक औरत को कुरान पाक पढ़ाने जाती हूं। वह बहुत उम्र की है। अम्मी को इस बात पर कोई एतराज ना था, लेकिन अम्मी कहने लगी कि अब तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, इसलिए आने जाने में एहतियात किया करो। न जाने क्यों मुझे उस घर में आकर सुकून मिलता था। जब भी मैं उस नौजवान के चेहरे को देखती तो यह मुझे अच्छा लगने लगता। अभी तक उसने आंखें खोलकर मुझे नहीं देखा था। फिर 2 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही ना चला। वह मेरा आखिरी दिन था। फिर मैं उस औरत से कहने लगी कि अब मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि मेरी शादी है। उस औरत ने मुझे मुबारकबाद दी। कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी का तोहफा देने जरूर आऊंगी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। अब मैं पलटकर वापस आने वाली थी, लेकिन अचानक ही एक भारी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं यूं ही पलटी तो हैरान रह गई। वह नौजवान था जो मुझे शुक्रगुजार नजरों से देख रहा था। मैं हैरान रह गई। 2 महीने से उसने कभी मुझसे बात नहीं की थी, लेकिन आज मेरा आखिरी दिन था, इसलिए यह मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी और घर वापस लौट आई। अब हर तरफ शहनाइयां बज रही थीं, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल रुखसत होने वाली थी। मैं एक हाफिज कुरान लड़की थी, लेकिन ना जाने मेरी किस्मत कैसी थी, यह मुझे पता ना था। फिर मेरी शादी हो गई और फिर मैं अपने शौहर के संग रुखसत होकर आ गई। मेरे शौहर का नाम बशीर था। वह कपड़े का कारोबार करता था। मैं सिर्फ उसके बारे में इतना ही जानती थी। अब तक मैंने उसकी तस्वीर भी नहीं देखी थी। निकाह होने के बाद पहली बार मैंने उसे अपने सामने देखा। वह शक्ल सूरत से अच्छा था, लेकिन जूं ही शादी को 1 हफ्ता गुजरा, मुझे पता चल गया कि यह लोग बिल्कुल भी अच्छे ना थे। ना तो उनके घर का माहौल अच्छा था और खुद बशीर भी एक आवारा मिजाज किस्म का नौजवान था। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई थी जो बेइंतहा अय्याश इंसान था। उनसे मेरे घर वालों का भी आना जाना पसंद नहीं था। अगर जरा सी भी खाने में देर हो जाती तो वह बर्तन उठाकर फेंक दिया करता था। मैं हैरान थी कि आखिर मुझे किस बात की सजा मिली थी जो मेरा नसीब ऐसे इंसान से जुड़ गया था। वह मुझे मेरे घर वालों से भी मिलने ना देता। फिर मैं किससे शिकायत करती? अब घुट घुट कर ससुराल में जिंदगी गुजारने लगी। फिर मुझ पर यह इंसाफ हुआ कि मुझसे शादी करने पर उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। वह अपनी एक कजन को पसंद करता था जो बहुत पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। मॉडर्न जमाने की लड़की जो किसी की भी पसंद हो सकती थी। मेरे अंदर वह खूबियां ना थीं। मैं एक सीधी सादी पढ़ी लिखी थी, हाफिजे कुरान थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरी इस चीज की कदर नहीं की। मैं जब भी नमाज पढ़ने लगती तो वह समझते मैं शायद कोई जादू टोना वगैरह कर रही हूं। मेरी सास भी लोगों के सामने कहती कि हमारी बहू तो तावीज गंडे वाली है, ना जाने क्या क्या जादू टोने करती रहती है, तभी तो बेटा काबू में नहीं है। हालांकि मैंने तो सोचा था कि शादी होगी तो बेटा सुधर जाएगा, लेकिन यह तो और भी बिगड़ गया है। अगर वह ऐसा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी तो खुद जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। अब मैं दिन रात रोती रहती। एक पल भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। फिर जल्द ही मुझे यह खुशखबरी मिली कि मैं मां बनने वाली हूं। अब तो मैं दिन रात आंसू बहाती रहती। ऐसे माहौल में रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी।
फिर एक दिन मैं हैरान रह गई जब मुझसे मिलने कोई आया। मेरी सास बुलंद आवाज में मुझे पुकार रही थी। जैसे ही मैं बाहर गई तो सामने बैठी औरत को देखकर हैरान रह गई। उस औरत को भला मैं कैसे भूल सकती थी। फिर मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। वह मेरे सामने बैठी, कहने लगी, तुम तो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। फिर मैं उसके सामने रोने लगी और बताया कि किस तरह शादी के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। तो वह औरत मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, घबराओ मत, अब तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर जब मैंने उसके बेटे के बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि वह बिल्कुल ठीक है और निहायत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। तुमने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें तोहफा देने आई हूं। यह कहकर उसने एक डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। मैं नहीं जानती थी कि उस डिब्बे में क्या है, लेकिन मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया। फिर वह मुझे प्यार करते हुए उस घर से चली गई। पीछे मेरी सास बातें बनाते हुए कहने लगी कि ना जाने कौन कौन सी ऐरे गैरे मुंह उठाकर इस घर में चले आते हैं। मैंने उस औरत का दिया हुआ तोहफा छुपा लिया था। हकीकत में मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैं हमला यानी प्रेग्नेंट थी। इस दौरान मुझे अच्छी दवाई, फल फ्रूट खाने की जरूरत थी, लेकिन मेरा शौहर मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। फिर जैसे ही मैंने वह डिब्बा खोलकर देखा तो हैरान रह गई। उसमें खूबसूरत सोने का सेट मौजूद था। इतना कीमती तोहफा मुझे भला कोई कैसे दे सकता था? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे छुपा लिया, लेकिन मेरी सास ने उसे देख लिया था। उसने फौरन झपट कर वह तोहफा मुझसे छीन लिया। कहने लगी, यह घर मेरा है और मेरे शौहर का, तुम्हारे शौहर का नहीं है। इसमें जो भी चीज आएगी उस पर सिर्फ मेरा हक होगा। यह कहकर उसने वह सोने का सेट मुझसे छीन लिया। अब मैं घुट घुट कर रोने लगी। कैसे बताती कि इस हालत में मुझे अच्छी खुराक और दवाइयों की जरूरत है, लेकिन किसी को मेरी फिक्र ना थी। दिल चाहता था कि वापस अपने मायके चली जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आता कि अम्मी अब्बू को कितनी तकलीफ होगी जब वह मेरी ऐसी हालत देखेंगे तो। खैर, मैं दुख और गम सहती रही। फिर एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी, जब अचानक मेरा पांव फिसला और मैं नीचे जा गिरी। जब तक अस्पताल लेकर गए, मेरा बच्चा दम तोड़ चुका था। वह इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया था। मेरे ऊपर तो कयामत टूट पड़ी, लेकिन मेरे शौहर को फिर भी परवाह नहीं थी। मेरी सास सबके सामने कहने लगी कि इसने जानबूझकर ऐसा किया है। ये बदबख्त हमारी नस्ल को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती थी। पूरी रात मैं बिस्तर पर लेटकर रोती रही। कोई भी मेरी देखभाल करने वाला नहीं था। फिर अम्मी मुझे अपने साथ घर ले गई। जब भाई ने और अब्बू ने यह हालत देखी तो उन्होंने फैसला किया कि मेरी उस शख्स से जान छुड़वा देनी चाहिए, क्योंकि वह शख्स मेरे काबिल नहीं है। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन फिर मेरी सास और मेरा शौहर आए और माफी तलाश करने लगे। एक बार फिर मजबूर होकर मैं उनके साथ आ गई, लेकिन शायद मेरा शौहर मुझसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उस दिन उसने मुझ पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़ डाले और मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। मैं बेजार और मददगार गलियों में भटक रही थी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि रिक्शे में अपने मां बाप के घर चली जाती। लेकिन अभी इस सुनसान सी गली में अकेली बैठी खौफ से कांप रही थी, जब दूर से आता हुआ मुझे एक नौजवान दिखाई दिया। वह नरमी से कहने लगा, आप यहां क्यों बैठी हैं? किसने आपके साथ ऐसा किया है? तभी मैंने रोशनी में उसकी शक्ल पहचान ली थी, जिसे मैं दम करने उसके घर जाती थी। लेकिन आज तो गली में जलने वाले बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा बहुत रोशन लग रहा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा, कहने लगा, अगर आपके पास कोई ठिकाना नहीं है तो आप मेरे साथ चलें। देखें, दुनिया में जो इंसान गलत करता है उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वरना वह आप पर हावी हो जाएंगे। यह कहकर वह मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। मैं डर रही थी कि कहीं कोई मुझे उसके साथ जाता हुआ ना देख ले। पहले ही मेरा वजूद जख्मों से चूर चूर हो रहा था। अब मैं यह नहीं चाहती थी कि लोग मेरे किरदार पर उंगलियां उठाएं, लेकिन फिर भी आधी रात को मेरे पास इसके सिवा कोई
चारा नहीं था कि मैं उसके साथ उसके घर चली जाती, और वहां यकीनन उसकी मां भी होगी, जो चंद दिन पहले मुझसे मिलने मेरे घर आई थी। वह मुझे अपने घर लेकर आ गया। मैंने देखा उसका घर बहुत शानदार था। शायद उनके हालात बदल गए थे। अब मैं एक कोने में बैठी थी, जब उसकी मां आकर मेरे सामने बैठी। कहने लगी, बेटा, मैं ही इसे लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। दरअसल मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। उस दिन तुमसे मिलने आई थी। तुम्हारी हालत देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते, तुम हमारे पास रहोगी। फिर उन्होंने मेरे सामने खाना रखा। मैंने ना चाहते हुए भी सारा खाना खा लिया। फिर उसी बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद सो गई। फिर ना जाने किस वक्त मेरी आंख खुली, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा, लोगों का एक हुजूम था जो मुझ पर जमा था। मैं खुद को देखकर हैरान रह गई। मैं एक दरख्त के नीचे बैठी थी, लेकिन रात को तो मैं एक घर में चली गई थी, तो फिर यहां पर कैसे? मैं हक्का बक्का सी उन सब लोगों की शक्ल देख रही थी। फिर एक बड़ी उम्र का आदमी मुझे कहने लगा, बेटा, कौन हो तुम और यहां कैसे बैठी थी? देखो, यह जगह वीरान है। तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं यहां कैसे पहुंची। मुझे लाने वाला वह नौजवान और उसकी मां कहां गए? यहां पर तो उनका घर था। अब मैं पागलों की तरह चारों तरफ देख रही थी। तभी एक दूसरा आदमी कहने लगा कि लगता है यह जहनी मरीज है, शक्ल से भी ठीक नहीं लगती। फिर इसकी हालत ऐसी किसने की? मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई। फिर उस आदमी से कहने लगी, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आधी रात को मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो इसीलिए मैं यहां पर आ गई थी। मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मैं एक नौजवान के साथ एक घर में आई थी, लेकिन यहां तक कैसे पहुंची? अब मैं अपना सर थाम कर रह गई। फिर मैंने एक आदमी से मदद की दरख्वास्त की और उससे कहने लगी कि क्या वह मुझे मेरे मां बाप के घर पहुंचा सकता है। उसने हामी भर ली और मुझे रिक्शे में बिठा दिया। अब मैं दोबारा अपने अम्मी अब्बू के पास आ गई थी। फिर चंद दिन बाद भाई ने तलाक के पेपर्स अदालत में जमा करवा दिए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब इस शख्स के साथ नहीं भेजेंगे, भले ही वह कितने ही पांव पकड़ ले। लेकिन फिर भी अब मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। अब मेरी जिंदगी का दोबारा आबाद होना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं दिन रात रोती रहती थी। आखिर मुझे तलाक के पेपर्स मिल गए और यह मेरी जिंदगी का एक अहम फैसला हो गया। मैंने शादी भी कर ली। शादी टूट भी गई। अब मैं आंखों में आंसू लिए तलाक लेकर घर भी बैठ गई। अब मैं किसी के सामने भी नहीं जाती थी, ना ही शादी ब्याह में, ना ही किसी तकरीब में। मेरे साथ जिंदगी ने जो खेल खेला था, उसके बाद मेरी जिंदगी में खुशियों की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी एक नुक्ते पर ठहर गई है। फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि हमारे इलाके में एक नया मदरसा खुला। वहां पर मुझे पढ़ाने का काम मिल गया। मैं बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी। अकेली ही आती जाती थी। लोग बातें भी बनाते थे, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह न थी। जिंदगी को जीने का ढंग मैंने सीख लिया था। फिर एक दिन मैं मदरसे से घर की तरफ आ रही थी, जब ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। ज्यों ही पलट कर देखा तो उस नकाब पोश नौजवान को देखकर मैं डर गई, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। यह वही था जो मुझे धोखे से अपने घर लेकर गया था और फिर मुझे आधी रात को बाहर सड़क पर फेंक दिया था। मैंने उसे देखकर मुंह फेर लिया। तभी उसकी भारी आवाज मुझे सुनाई दी। वह मुझे रुकने का कह रहा था। मैं पलटी और कहने लगी, तुम वही हो ना जो मुझे अपने घर लेकर गए थे? तुमने और तुम्हारी मां ने मुझे खाना भी खिलाया था। लेकिन फिर मैं उस सुनसान जगह पर कैसे पहुंची थी? मुझे अभी तक वह बात याद थी। वह सर झुकाकर कहने लगा कि अगर यह राज जानना है तो तुम्हें मेरे साथ एक बार फिर से मेरे घर जाना होगा। दरअसल उस दिन बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसी वजह से हमें तुम्हें वहां पर छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि दोबारा कभी तुम्हें ऐसा धोखा नहीं दूंगा। लेकिन मैंने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि अब मेरी जिंदगी अपने दम पर है, इसलिए मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी
कि मेरी जिंदगी में इंतजार पैदा करो, लेकिन वह इसरार करने लगा कि यह सच्चाई जानकर तुम अपने घर जाओ, वरना तुम सारी जिंदगी यह हकीकत नहीं जान पाओगी कि हम कौन हैं और तुम्हारी जिंदगी में कैसे दाखिल हुए। अब उसकी बात पर मैं चौंक गई। फिर उसके मजबूर करने पर मैं उनके साथ घर आ गई। अब वह मुझे लेकर एक जंगल की तरफ आ गया। मुझे डर भी लग रहा था, न जाने यह मुझे कहां लेकर आ गया है, लेकिन सामने ही एक घर देखकर जान में जान आई। उस घर के दरवाजे पर उसकी मां भी मौजूद थी, जो हमेशा से ही मेरा पीछा करती आई थी। मैं गुस्से से उसे कहने लगी, यह तुम मुझे कहां ले आए हो? तो वह कहने लगा, घबराओ मत, यहां पर हम रहते हैं, लेकिन मजबूरी के बायस हम अपने कबीले में नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें हमारी बात सुनकर जाना होगा। फिर वह औरत कहने लगी कि आज मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूं कि तुम्हारी वजह से हम अपने कबीले में जाने वाले हैं। तुम नहीं जानती, पिछले कई सालों से हम उनसे दूर थे, लेकिन अब हम वापस जाने वाले हैं। मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर वह नौजवान कहने लगा, दरअसल तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि हम दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है। ये मेरी मां जिन्नात है और मैं एक जिन्न हूं। कई सालों पहले जब मैं अपने कबीले में पैदा हुआ था तो मेरे अंदर बहुत सी कमजोरियां थीं। मैं एक मुकम्मल जिन्न नहीं बन सकता था, क्योंकि जिन्न बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जबकि मैं ताकत से महरूम था। फिर एक कबीले के आमिल ने सरदार को बताया कि अगर यह कबीले में रहेगा तो कबीला और कमजोर हो जाएगा, इसीलिए इन दोनों मां बेटे को कबीले से निकाल देना चाहिए। यूं हमें रातों रात उस कबीले से निकाल दिया गया। फिर हम भटकते हुए इंसानों की दुनिया में चले आए, लेकिन यहां आकर तो हमारी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई, क्योंकि हम जिस इलाके में भी रहते वहीं पर लोग हमें अजियत देकर निकाल देते। अब मैं भी एक कमजोर दिल चाहता था, लेकिन फिर अचानक एक दरवेश फकीर, जो कि एक जिन्नात था, वह फकीर की शक्ल में हमारे दरवाजे पर आया। तब मेरी मां ने उसे सारी बात बताई तो वह कहने लगा कि जैसे ही यह जिन्न ज्यादा जवान होने पर आए तो इसे एक हाफिजे कुरान लड़की से दम करवाना। 2 महीने के दम से यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसके अंदर कोई कमजोरी नहीं रहेगी। तो मेरी मां उस लड़की को तलाश करने लगी। उसकी नजर तुम पर पड़ी तो वह शुरू से ही तुम्हारे पीछे पीछे जाने लगी, रोजाना तुम्हारा पीछा करती। लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि अभी तुम हाफिज कुरान नहीं थी, लेकिन तुम हाफिजे कुरान बनने वाली थी। इसीलिए मेरी मां चाहती थी कि तुम ही मेरे पास आकर वह दम करो। यूं जब तुमने कुरान हिफ्ज कर लिया तो वह तुम्हें लेकर आ गई, लेकिन तुम यह हकीकत नहीं जानती थी कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर मेरी मां कहने लगी कि अब हम कबीले में वापस चलते हैं, सरदार हमें कबूल कर लेंगे। लेकिन मैं उनसे कहने लगा कि पहले मैं अपनी ताकत हासिल करना चाहता हूं और एक ताकतवर जिन्नात बनकर अपने कबीले में वापस जाऊंगा। तो मैं कई दिन तक याद करता रहा और आज एक ताकतवर जिन्नात बन गया हूं। मैं जानता हूं कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दरअसल कबीले के सरदार ने अपने जिन जिहादों को भेजा था वह भी मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैं और मेरी मां एक जगह पर छुप गए और हमने तुम्हें एक दरख्त के नीचे लिटा दिया। यूं वह सब जिन्नात थे। सारी रात हमें तलाश करते रहे, लेकिन हम कहीं पर भी नजर नहीं आए। फिर जब हम तुम्हें लेने यहां पर पहुंचे तो तुम पहले ही अपने घर चली गई थी। लेकिन आज हम तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैं यह जानकर हैरान रह गई कि वह इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे और अब इस वक्त मैं उनके सामने खड़ी थी। फिर मैं खौफ से कांपते हुए कहने लगी, क्या तुम लोग अभी तक अपने कबीले में वापस नहीं गए? तो वह जिन्न ज़्यादा कहने लगे, नहीं, क्योंकि हम पहले तुम्हारे किए हुए एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं, उसके बाद ही हम अपने कबीले में वापस जाएंगे। इसके बाद वह नौजवान जिन्न कहने लगा कि तुम्हारी जो ख्वाहिश है वह तुम मुझे बताओ, उसके बाद हम अपने कबीले में वापस जाएंगे। अब मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। ऐसी कौन सी ख्वाहिश मैं उनसे पूरी करवाऊं? फिर मैंने उनसे कहा कि मैं एक बहुत बड़ा मदरसा बनाना चाहती हूं,
और वहां पर जो कुछ मैंने सीखा है उसे दूसरे बच्चों को सिखाना चाहती हूं। वह जिन्न मेरी बात सुनकर मुस्कुराया, कहने लगा, तुम्हारी यह ख्वाहिश हम पूरी करेंगे, भले इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब जिन्न और उसकी अम्मी ने मुझसे वादा कर लिया। अब मैं घर आ गई। उनका साथ पाकर मैं अपने आप को कुछ मजबूत तसव्वुर कर रही थी, वरना जिंदगी जीने की उमंग तो मेरे अंदर से खत्म ही हो गई थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया था कि वह दोनों मां बेटे जिन्नात थे जो कब से मेरे पीछे लगे हुए थे और मैंने उन जिन्नात की मदद की थी। अभी तक मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी पहले वाली मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि वहां का नया इमरान मुझ पर बुरी नजर रखने लगा था। वह अक्सर मुझसे आते जाते कहता कि तुम मुझसे दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। हालांकि वह पहले से ही शादीशुदा 5 बच्चों का बाप था और उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। फिर मैंने वहां आना जाना छोड़ा तो अम्मी अब्बू कहने लगे कि कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की। वैसे भी आजकल जमाना ठीक नहीं है। मैं जानती थी कि जिंदगी ने मुझे बहुत से धोखे दिए हैं। अब मजीद ऐसे धोखे खाने की मुझ में ताब ना थी। अब मैं इसी इंतजार में थी कि कब वह जिन्न मुझे खुशखबरी सुनाए कि उन्होंने मेरे लिए वह मदरसा बनवा दिया है जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब अम्मी ने आकर कहा कि कोई औरत तुमसे मिलने आई है। मेरे पूरे वजूद में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। मैं समझ गई कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि एक जिन्न की मां है जो मुझसे मिलने आई है। जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो वह नकाब में मुझे देखे जा रही थी। फिर मैं उसे लेकर कमरे में चली गई। फिर वह सरगोशी करते हुए कहने लगी कि गुड़िया, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। हमने उसे मदरसे की तामीर शुरू करवा दी है। कुछ ही दिनों के बाद तुम वहां की मलिका बन जाओगी। फिर तुम्हारी एक पहचान होगी। वह मुझे खुशखबरी सुना रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जल्द ही मेरा भी एक मदरसा होगा जिसका ख्वाब मैंने शुरू से ही देखा था। फिर वह मुझे खुशखबरी देकर चली गई। अब मैं बहुत खुश पूरे घर में घूम रही थी। अम्मी ने भी मेरा खुशी से निहाल चेहरा देख लिया। फिर वजह पूछी तो मैंने उन्हें कुछ भी ना बताया। फिर कुछ दिन गुजरे थे जब वह जिन्नज़ादा मुझे अपने साथ ले आया। जैसे ही मैं उसके साथ उस जंगल के पास आई तो हैरान रह गई। बस्ती के सबसे आखिरी कोने में उसने वह मदरसा बनवा दिया था। यहां पर बच्चों का आना जाना भी बहुत आसान था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब इस मदरसे में मैं पढ़ाऊंगी। जो मैंने ख्वाहिश की थी वह पूरी हो गई थी। मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगी तो जिन्नज़ादा कहने लगा, अब हम अपने कबीले में वापस जा रहे हैं क्योंकि सरदार ने हमें कबीले में बुलाया है। लेकिन जिन्न की अम्मी कहने लगी कि हम तुम्हारी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। अगर तुम्हें कभी भी कोई जरूरत, कोई परेशानी हो तो हमें याद कर लेना। फिर मैंने मुस्कुराकर उनसे अलविदा कहा। फिर दूसरे दिन मैंने अब्बू के हाथों से उस मदरसे का इब्तिदा करवाया और कॉलोनी के बच्चों के लिए उसे खोल दिया। 2-3 दिन में ही बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। अब मैंने 2-3 और मोहल्ले का भी इजाफा कर लिया। वह सारी लड़कियां ही थीं जो मेरी तरह मजबूर बेबस घरों से बाहर नहीं निकल सकती थीं। मैं अपने अंदर एक अजीब सी हवा महसूस कर रही थी। पिछली जिंदगी के भी जो बुरे दुख थे उन्हें मैंने भुला दिया था। अब मैं मदरसे में पढ़ाने लगी। यहां की निगरान मैं थी, इसलिए मैं चाहती थी कि किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो और वह दिन रात हर महीने मेरी मदद करने के लिए एक खातिर रकम मेरे हाथ पर रख देती थी। यह मदरसा अच्छी तरह से चल रहा था। यहां पर पढ़ने वाले सारे गरीब घराने के बच्चे थे। फिर एक दिन जिन्न की अम्मी मेरे पास आई। मुझे खुशखबरी सुनाई कि सरदार ने हमें अपने कबीले में कबूल कर लिया है और सरदार की कोई औलाद नहीं है, लेकिन उसने मेरे बेटे जिनको कबीले का सरदार बनाने का फैसला किया है क्योंकि वह ताकत में सबसे ज्यादा है। यह खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई। फिर जिन्न की अम्मी कहने लगी कि मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूं। दरअसल हमारे कबीले में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ना चाहते हैं। उन्हें कुरान पाक पढ़ने की ख्वाहिश है। अगर तुम उनकी ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा और इसके साथ उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा,
क्यों नहीं, ये मदरसा सबके लिए है, चाहे वह इंसान के बच्चे हो या फिर जिन्नात के। फिर जिन्न की अम्मी कहने लगी कि लेकिन वह बच्चे रात में पढ़ने के लिए आया करेंगे, क्योंकि दिन में वह खुद को जाहिर नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। फिर उस मदरसे में बच्चे न सिर्फ रात को पढ़ने आते बल्कि दिन में भी। यह अलग बात थी कि दिन में आने वाले बच्चे इंसानों के थे, जबकि रात में आने वाले बच्चे जिन्नात के, जिन्हें सिर्फ मैं पढ़ाती थी। लेकिन कॉलोनी के लोगों ने महसूस कर लिया था कि मदरसे में रात को बच्चों के पढ़ने की आवाजें आती हैं। मैं यह बात जानकर बहुत खौफजदा थी कि कहीं किसी पर यह राज ना खुल जाए कि मदरसा तामीर करवाने वाले जिन्नात ही हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। फिर एक रात मैं मदरसे की तरफ आ रही थी जब पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी। मैंने पलट कर देखा तो घबरा गई। यह मस्जिद का इमाम था जो मुझे कहने लगा कि मैं जान गया हूं तुम्हारे मदरसे में जिन्नात के बच्चे पढ़ते हैं। एक दिन मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने एक बच्चे की अजीबोगरीब हरकतें देखी। फिर मैंने मदरसे में झांक कर देखा तो सारे बच्चे ही जिन्नात के थे और तुम उन्हें बड़े आराम से पढ़ा रही थी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पहले तो मैं खामोश रही, फिर मैंने जवाब देने का फैसला किया। इमाम साहब से कहने लगी कि डर कैसा, वह भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। उन्होंने मुझसे इस मदरसे में पढ़ने की ख्वाहिश की थी और मैं उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर रही हूं। वह मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। फिर कहने लगे, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बिलाशुबहा तुमने अपने हाफिज होने का हक अदा कर दिया। यह कहकर वह वापस चले गए। लेकिन अगले दिन मैं हैरान रह गई जब उन्होंने मेरा रिश्ता भेज दिया। अम्मी अब्बू हैरान थे, लेकिन वह इमाम मस्जिद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके मां बाप गांव में थे, जबकि वह अकेले ही मस्जिद की इमामत करवाते थे। अम्मी अब्बू कहने लगे कि अब हमारी बेटी का बिल्कुल सही जोड़ का रिश्ता आया है, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने अपनी जिंदगी का फैसला एक बार फिर उन पर छोड़ दिया। लेकिन अब्बू से कहा कि इस इमाम साहब से मेरे माजी, यही जो पहले मेरे साथ हो चुका है, हर बात जरूर बता देना कि किस तरह से मैंने पिछली जिंदगी में जुल्मों सितम बर्दाश्त किए हैं। फिर चंद दिन बाद सादगी से मेरा इमाम साहब से निकाह हो गया। वह हर लिहाज से एक अच्छे शौहर साबित हुए। उन्होंने मेरा कदम कदम पर ख्याल रखा। फिर मैंने फैसला किया कि अपनी जगह मैं उन्हें मदरसे का नया निगरान बनाऊंगी। अब हम दोनों मिलकर मदरसे में पढ़ाते बच्चों का हर तरह से ख्याल रखते। फिर एक दिन वह मुझसे कहने लगे कि आखिर यह जिन्नात के बच्चे इस मदरसे में पढ़ने क्यों आते हैं। देखो, कॉलोनी के लोगों को पता चल गया तो वह दोनों हम पर शक करने लग जाएंगे कि शायद हम कोई हमला वगैरह करते हैं। तो मैं उनसे कहने लगी कि यह मदरसा भी उन्होंने ही तामीर करवाया था, इसलिए हमें उनकी पढ़ाई पर एतराज नहीं करना चाहिए। वह यह बात सुनकर हैरान रह गए। फिर मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताया कि किस तरह जिन्नात ने मेरी मदद की, क्योंकि मैंने भी उनकी मामूली सी मदद की थी। वह यह बात सुनकर खुश हुए। फिर कहने लगे कि एक जिन्नात जिस पर मेहरबान हो जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। ऐसे ही तुम्हारी किस्मत भी बदल गई। देखो, आज हम अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं। उसने एक इंसान के साथ रिश्ते में मुझसे अलग होकर तो मुझे जिंदगी जीने का लुत्फ आ रहा था। फिर जब 8-10 बच्चे, वह भी जिन्नात के इस मदरसे से हाफिज ए कुरान होकर निकले तो कितनी खुशनसीबी की बात है। मगर उस दिन एक जिन्न का बेटा मेरे पास आया। कहने लगी कि आज कबीले में बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे हाफिज ए कुरान हो गए हैं और तुम वहां की मेहमान खुसूसी होगी। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई तो वह जिन्न कहने लगा कि अपने शौहर को भी तुम साथ लेकर आना अच्छा है, यह भी जिन्नात की दुनिया देख लेंगे। ये कहकर वह दोनों मेरे सामने से गायब हो गए। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं मेरा शौहर जाने से इनकार ना कर दे। लेकिन जब मैंने उन्हें यह सारी बात बताई तो वह बहुत उत्साहित हुए। वह कहने लगे, हम वहां जरूर जाएंगे, आखिर मैं भी तो देखूं कि जिन्नात की दुनिया कैसी होती है। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। फिर दूसरे दिन आधी रात को वह हमें लेने आ गए। जैसे ही हम जंगल में मौजूद उनके कबीले में गए तो हैरान रह गए।
वहां तो बहुत खूबसूरती से पूरा इलाका सजाया हुआ था। वह सब लोग खुश लग रहे थे। बच्चे सफेद लिबास पहने मासूम से नूरानी में चमकते लग रहे थे। हम वहां का माहौल देखकर बहुत खुश हुए। फिर सरदार ने सबके सामने ऐलान किया कि यह दोनों हमारे खास मेहमान हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारे जिन्नात बच्चों की ख्वाहिश पूरी हुई है। यूं लजीज खाना और रसदार फलों से हमारी खातिर तवज्जो की गई। फिर तकरीर के आखिर में सरदार ने हम दोनों को बताया कि आज के बाद रात को हमारे बच्चे तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आएंगे, क्योंकि हमने अपने कबीले में एक मदरसा बनाने का फैसला किया है। इस तरह से अल्लाह का नाम हमारे कबीले में भी लिया जाएगा और खूब बरकत होगी। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। फिर हम दोनों खुशी खुशी घर वापस आ गए। अब मदरसा बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद ही मुझे खुशखबरी मिली कि मैं मां बनने वाली हूं। तभी मुझे पहले वाली बात याद आ गई, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया था। यह सोचकर मैं रोने लग गई तो मेरा शौहर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, अगर बीता हुआ कल में तकलीफ हो तो उसे भुला देना चाहिए। माँ जी को याद रखना तकलीफ का बायस बनता है। उनकी बात सुनकर मैंने उन सोचों को जहन से निकाल दिया। अब मैं दिन रात उस बच्चे के आने का इंतजार करने लगी। अब मैंने मदरसे जाना छोड़ दिया था, बल्कि मेरा शौहर ही वहां का सब कुछ था, इसलिए पूरे मदरसे की देखभाल वही कर रहा था। फिर एक दिन मैं घर में अकेली थी। जब आधी रात को मैंने घर में अजीब सी आहट सुनी। मैं उस वक्त अपने शौहर का इंतजार करती थी, क्योंकि वह रात को 11 बजे वापस लौटता था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई कुंडी खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। हालांकि मेरा शौहर तो आने से पहले दरवाजा बजाया करता था। अब मुझे थोड़ा खौफ भी महसूस हुआ, लेकिन अचानक ही एक काली चादर में लिपटे वजूद को दीवार कूदकर वह अंदर आया। उसे देखकर मेरे होश हवास खो गए। जैसे ही उसने अपनी चादर हटाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा पहले का शौहर था, जिसने मुझे तलाक दे दी थी और मुझ पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े थे। मैं उसे देखकर गुस्से से पागल हो गई और चीखते हुए कहने लगी कि वह यहां क्यों आया है। तब उसने मक्कार चेहरे से मुझे देखा। कहने लगा, तुम तो अपनी जिंदगी में खुश हो, लेकिन देखो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और इसे बर्बाद करने वाली तुम हो। तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। मैं जानता हूं तुम फिर से हमला हो, लेकिन मैं तुम्हारा हमल एक बार फिर से जाया कर दूंगा। यह कहकर वह खतरनाक इरादों से मेरी तरफ बढ़ा तो मैं अल्लाह से मदद मांगने लगी, लेकिन अचानक ही हम दोनों के बीच में कोई माइल हो गया। मैं उसे देखकर खौफ से थर थर कांपने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि वही जिन्नज़ादा था। फिर जब जिन्न ने उसके सामने अपना असली रूप दिखाया तो वह खौफ की कैफियत से पागल होने को हो गया। मेरे सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी तुम्हें सताने नहीं आऊंगा। लेकिन जिन्न ने उसे ऐसी सजा दी कि वह दोबारा शायद चलने के भी काबिल नहीं रहा होगा, क्योंकि वह खुद ब खुद ऊपर से नीचे गिर गया था। फिर वह घिसटता हुआ वहां से भागने की नाकाम कोशिश करने लगा। मेरी आंखें आंसू बहा रही थीं, लेकिन वो जिन्न मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देते उनके साथ भी कभी बुरा नहीं होता, इसलिए तुम बिल्कुल खैर खैरियत से हो। मैं उस दिन जिन्न का शुक्रिया अदा करने लगी, जिसने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया था। फिर वह कहने लगा कि आइंदा भी हम तुम्हारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। फिर मैंने इस बात का जिक्र किसी के भी सामने नहीं किया। थोड़े दिन गुजरे जब मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। यूं मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। अब मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई, लेकिन एक रात मैं घर में अकेली अपने बेटे को लेकर बैठी थी, जब वह जिन्न की अम्मी मेरे सामने आई। मैं उसे देखकर घबरा गई तो वह कहने लगी, मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने आई हूं। दरअसल मुझे शुरू से ही बच्चों के नाम रखने का शौक है, इसीलिए तुम्हारे बेटे का नाम मैं रखना चाहती हूं। मैं उसकी फरमाइश सुनकर मुस्कुरा दी। कहने लगी, क्यों नहीं, तुम अपनी मर्जी से इसका नाम रख सकती हो। फिर उसने खूबसूरत सा नाम बताया और मैंने अपने बेटे का नाम वहीं रख लिया। मैं जानती हूं कि जिस तरह से उन दोनों ने मेरी हिफाजत की, इसी तरह से वह मेरे बेटे के ऊपर भी आंच नहीं आने देंगे।
अब मैं घर में अकेली भी होती हूं तो मुझे डर नहीं लगता। अपने बेटे को पाकर मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। कभी कभार मैं अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाती हूं तो वह भी मुझे देखकर खुशी का इजहार करते हैं। अम्मी कहती हैं कि देखो, मेरी बेटी ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी जिंदगी ने उसके साथ कितना बुरा किया, लेकिन आज वह हर चीज को शिकस्त देने में कामयाब हो गई और आज मेरी बेटी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही है। अब मैं अम्मी को कैसे बताती कि अगर वह जिन्नात मेरी मदद ना करते तो शायद मैं अपनी जिंदगी कभी कामयाब नहीं कर सकती थी। हो सकता था कि मैं बोझ बनकर अपनी जिंदगी गुजारती रहती। आज नहीं तो कल सब लोग मुझे बोझ समझना शुरू कर देते, लेकिन फिर उनकी मदद से मैंने अपने लिए मदरसा बनवाया, जिसकी वजह से मैं सारी परेशानियों को शिकस्त देने में कामयाब हो गई। आज भी मदरसा वैसे ही चल रहा है। वहां हर साल सैकड़ों बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकलते हैं। दिन ब दिन वह तरक्की कर रहा है। मैं चाहती हूं कि वह हमेशा ऐसे ही चलता रहे, बिना किसी की मदद के गरीब बच्चों की यूं ही मदद करते रहे, ताकि वह अपने दिल की हर ख्वाहिश पूरी कर सके, जिस तरह कभी मैंने अपने हाफिज कुरान बनने की ख्वाहिश पूरी की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलती है कि आजकल इंसान से ज्यादा खुदा के दिगर मखलूक हमारी दर्द को समझते हैं, लेकिन ये इंसान एक दूसरे का दर्द नहीं समझता है। आजकल हमारे दर्द को एक जानवर समझ लेता है, मगर इंसान समझ नहीं पाता। और कुछ लोग कहते हैं कि जिन्नात नहीं होता इस दुनिया में, जिन्नात बराहक है, क्योंकि जिन्नात को लेकर अल्लाह पाक ने कुरान में भी फरमाया है कि आपको यह भी बता दे कि जिन्नात भी दो तरह के होते हैं, एक काफिर होते हैं और एक मुसलमान होते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें काफिर जिन्नात से हिफाजत फरमाए और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप कहां से हैं ये जरूर बताइएगा, ताकि हमको पता तो चले हैं कि हमारी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। और हां, जाते जाते हम आपको बता दें कि मोबाइल की स्क्रीन पर 4 वीडियो खास हमने आपके लिए लगाई है। चारों में से कोई एक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।